सकते हैं। मैं कोई बात आपसे फिर कह रहा हूं, जज्बात में नहीं कहने आया हूं। इस सभा में एक भी बच्चा और एक भी बुजुर्ग जब यहां से निकले तो इस पूरे झारखंड नहीं, पूरे विश्व में आपकी बात को चैलेंज करे तो आप तर्कों के तथ्यों के साथ बताना कि ये रेफरेंस है, ये किताब किसने लिखी है, वहां ये लिखा हुआ है। आप सोचिए जरा, दुनिया में कोई ऐसा देश हो सकता है, ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, तमाम सारे इतिहास हैं, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश को दलाल मिले, दलालों को महिमा मंडित किया गया। इसलिए पहला दुनिया का यह देश है जिसको यह झूठ पिछले 72 सालों से चटाया जा रहा है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। यह दुनिया के किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है, किसी नेता के मुंह से सुना जो संसद में जाकर के बड़े बड़े ज्ञान देता है। 2 कमरे का मकान होता है, जब वो नेता बनता है लौटता है तो 12 कमरे का मकान हो जाता है। वो दलाल नेता बताता है कभी आपको कि हमने संसद में बैठ करके किन लोगों से समझौता करके सनातनी हिंदू राष्ट्र की धरती का सौदा किया और हम 117 थे, लेकिन हमारे मुंह पे ताला लग गया, हम बोले नहीं। आप किसी को गाली दे करके, किसी को बुरा भला कह करके महान थोड़ी देर के लिए बन सकते हैं, मैं ऐसे लोगों को महान 1 मिनट के लिए नहीं बनने दूंगा। राष्ट्र का सौदा जिसने भी किया है, वो नीली कमीज पहने है या गेरुआ पहना है या हरी पहना है, वो उतने ही बड़ा गद्दार है जितना बड़ा दूसरा है। आपको बताऊंगा तो आपके नीचों से जमीन खिसक जाएगी। कोई नहीं बोलता। जय श्री राम का नारा लगाने से अगर यह राष्ट्र बच रहा होता तो 95 करोड़ लोगों में से इतनी ताकतवर नारा लगता कि संसद में जो दलाल जिन्हें आपने चुन चुन के भेजा था, उन्हीं दलालों ने समझौता किया, 2-2, 3-3 बार किया। और अब इस समाज में कर्नल आर.एस. सिंह, जी.डी. बख्शी, सुशील पंडित, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, अंकुर आर्या, अंकुर शर्मा, ललित अंबरदार, ये देश में जो लोग बात बता रहे हैं तो हिंदुओं के ठेकेदारों को तकलीफ है। वो ये कहते हैं कि ये नए नए जो लोग आए हैं ये भड़का रहे हैं देश को। अगर राष्ट्र को भड़काने से राष्ट्र बचता है तो दिन रात भड़काएंगे। दलालों की दुकान बंद होती है, कल बंद होती हो तो अभी बंद हो जाए। कोई राष्ट्र से बड़ा नहीं है, कोई नहीं हो सकता। इसलिए आप जिस सनातनी परंपरा के लोग थे, आपने लालच के लिए बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं। किसी को पैसे देकर के बिगाड़ना बड़ा अपराध नहीं है। लगातार झूठ अपनी नस्लों को बताना 1000 साल तक जिंदा रहता है। वो झूठ, उसको सच लाने में सदियां निकल जाती हैं। कोई कह सकता है नेता आज खड़े होकर के कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, यह डेट कहां है? न ग्रेट ब्रिटेन की लाइब्रेरी में है, न पार्लियामेंट में है, न भारत की पार्लियामेंट में है, न आर्काइव में है। जो है उसको नहीं बताते, उसको नहीं बताते। हमारी मजबूरी है। हमने यह दावा नहीं किया कि हमने शादी नहीं की राष्ट्र बचाने के लिए। शादी करने से और राष्ट्र बचाने का कोई लेना देना नहीं है। हमने जीवन के हर सुख दुख को देखा है। अगर ये अपनी 2 साल की बेटी के साथ
हैं तो उन्हें उस बच्चे का दुख पता होगा। जिन्होंने बच्चे ही नहीं पैदा किए उन्हें क्या पता होगा कि बच्चे का दुख क्या होता है। इसलिए यह पाखंड है। हमने शादी नहीं की, हमने राष्ट्र बचाने के लिए घर छोड़ दिया। जिन्होंने अपने मां बाप को छोड़ दिया वो राष्ट्र नहीं बचाएंगे, मक्कारी कर रहे हैं। 1946 की 4 घटनाएं सुनिए जरा। आज का युवा उनको लिख ले, उसको वेरीफाई करे, तब आपको पता चलेगा ये महान संस्कृति, ये महान राष्ट्र, इसे चवन्नी छाप नेताओं ने धूल में मिला दिया है। और आज भी ये चवन्नी छाप नेता जहां देखो सबसे पहले मंच पे बैठते हैं। ये प्रोरोगेटिव बना रखा है उन्होंने कि हम तो मंच पे बैठने के लिए ही पैदा हुए हैं। पूर्व हो अभूतपूर्व हो, सब मंच पे बैठेंगे। समाज के अंदर जब यह शक्ति पैदा हो जाए कि आप सच बोले, कोई नाराज हो जाए, कोई चिंता नहीं है। जिसने इस धरती पे जन्म लिया है उसके भाग्य का उसको मिलेगा। कोई नेता या कोई ताकत या कोई सरकार आपको कुछ नहीं दे सकती। और जब राष्ट्र अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करता है, जिस तरफ अमित भाई बार बार कह रहे हैं, मुझे खुशी है। लोग कहते हैं कि सरकार आई 2 बार 3 बार, मुझे सरकार के आने जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट इसमें है कि किसी फिल्म का गाना बता रहे थे कि उस पे लोग डांस वांस करते हैं। डांस करना बुरी बात नहीं है, उससे स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन हर बात पे नाचने की आदत बंद करी है। हर बात पे नाचते हैं। पूजा पाठ में भी नाच है, उसमें भी फिल्मी गाना है। फिल्म देखने जाते हैं उससे एक अलग मानसिकता होती है, मंदिर जाते हैं उसमें एक अलग मानसिकता होती है, लेकिन आपको मंदिर में भी इंटरटेनमेंट चाहिए। इसलिए जहां जहां राष्ट्र मजबूत होता है वहां वहां सरकारें आपकी सुनती हैं। यह बदलाव किसी सत्ता के बदलने से नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते मेरा अध्ययन 20 साल में कम से कम 5 लोकसभा चुनाव, कई मंत्री संतरियों को पास से देखा है। बड़ी गलतफहमी है। चुनाव जीतने के लिए लोग कह सकते हैं ठीक है, उन्हें झूठ बोलने की परमिशन होनी चाहिए कि बिना झूठ बोले कोई चुनाव जीतता नहीं है। आधिकारिक तौर पे होनी चाहिए कि नेता झूठ बोले चुनाव जीतने के लिए, लेकिन कुछ लोग जीतने के बाद भी बोलते हैं, बस यहीं से गड़बड़ है। आज जो स्थिति है कि रामगढ़ में इतने सारे युवाओं ने 2 साल तक लगातार अपने आप को कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि पुष्पेन जी अब आएंगे नहीं तो छोड़ दिया। 2 साल के बाद मैं आपके बीच आया। मेरे लिए संतुष्टि की बात मालूम है क्या है? कि यह समाज फिल्म स्टार को या गाड़ी में भर के लाए लोगों को, नेताओं को सुनने के लिए आता था। इस बदलाव को दुनिया कैसे लिखेगी मैं नहीं जानता, लेकिन इस बदलाव को मैं हर मीटिंग में कहता हूं। 2014 से भारत नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदला। 2014 से पहले मैंने 5 इलेक्शन कवर किए।